पारंपरिक धारणा की अगर आंतरिक सुरक्षा, पारंपरिक धारणा की, अपारंपरिक धारणा की आंतरिक सुरक्षा, इन दोनों चीज़ों को और समझें। आंतरिक मतलब इंटरनल, कोई देश अपनी सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की सैनिक गठबंधनों से समझौते करता है, सैन्य बल बढ़ाता है, सैन्य आयुध बढ़ाता है और उनके लिए विभिन्न प्रकार के साधन, सड़कें इत्यादि मुहैया कराता है। ये तो हो गई कौन सी, पारंपरिक धारणा की बाह्य सुरक्षा। अब आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं। अगर देश केवल बाहर से ही सुरक्षा करता रहे और देश के अंदर बहुत सारी हिंसाएं हो रही हों, दंगे हो रहे हों, जैसे सांप्रदायिक दंगे, जातीय दंगे, विभिन्न प्रकार के जो दंगे होते हैं, अगर उनसे सुरक्षा हम नहीं कर पाते हैं तो भी हम सुरक्षा के आंतरिक मोर्चे पर असफल माने जाते हैं। तो देश के अंदर होने वाली जो विभिन्न हिंसाएं हैं, इन हिंसाओं से बचने के लिए हम पुलिस, न्यायालय इत्यादि की जो व्यवस्था करते हैं, ये सारी की सारी आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत आती हैं। पारंपरिक धारणा की आंतरिक सुरक्षा। और इसी को यदि हम अपारंपरिक धारणा की आंतरिक सुरक्षा ले लें तो जो महामारियां हैं ये तो किसी देश को पहचानती नहीं है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा की धारणा लेते हैं तो जैसे आतंकवाद, संगठित हिंसाएं जो कई राष्ट्रों में इनके नेटवर्क फैले होते हैं, जैसे ओसामा बिन लादेन जो अलकायदा सरगना, अलकायदा जो आतंकवादी संगठन था इसका मुखिया था, इसने 11 सितंबर 2001 को कुछ विमान हाईजैक करके, उनका अपहरण करके अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन जैसी महत्वपूर्ण इमारतों पर हमला किया था। ये आंतरिक सुरक्षा है क्योंकि आतंकवादी संगठन भी वहीं का है, किसी देश के अंदर का है और वो जाकर के कहीं हमला कर देता, तो इस सुरक्षा को से संपूर्ण मानव जाति प्रभावित होती है। उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में किन किन देशों के लोग काम कर रहे थे किसी को पता नहीं। इन लोगों का उद्देश्य केवल किसी एक देश को टारगेट करना नहीं होता है, बल्कि इनका उद्देश्य होता है संपूर्ण मानव जाति को भयभीत करना। कभी कभी कोई आतंकवादी संगठन किसी व्यक्ति को कत्ल करते हुए उसका वीडियो बना करके वायरल करता है, इसका मतलब होता है कि जो भी देखें वो भयभीत हो जाए। आतंक का मतलब होता है भय और लोगों को भयभीत करना। तो ये सारी चीज़ें, आतंकवाद जो आता है वो आंतरिक सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत आता है। महामारियां और बीमारियां और पर्यावरण सुरक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, ये बाह्य कारणों के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से पारंपरिक धारणा की आंतरिक सुरक्षा और अपारंपरिक धारणा की आंतरिक सुरक्षा, ये दोनों ही अलग हैं। ये देश में हिंसाओं को रोकता है, उसके लिए उपाय करता है। ये आतंकवादी संपूर्ण दुनिया में, क्योंकि इसका संबंध अपारंपरिक का मतलब संपूर्ण दुनिया से। अब हमारा विचार, हमारी सोच बदली है। पहले हम केवल एक देश तक सीमित होते हैं परंपरागत तरीके से अगर देखें, और अपारंपरिक तरीके से देखें तो अब हमारा सोच, हमारा विचार पूरी दुनिया तक फैल चुके हैं। तो हम इसकी सुरक्षा की बात करते, संपूर्ण मानव जाति की सुरक्षा की बात करते हैं, आंतरिक सुरक्षा की, तो वो अपारंपरिक सुरक्षा की धारणा कहलाएगी। और अगर हम किसी देश की आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं तो वो पारंपरिक सुरक्षा की धारणा कहलाएगी।